सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने घर में कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्मेष का पाठ 4 मैं और मेरी माँ पढ़ेंगे। बच्चों, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखो। देखिए, छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स यानी कि अपने मम्मी पापा के साथ क्या कर रही है। वो देखो, वो खेल रही है ना। वो अपना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ व्यतीत कर रही है। तो बच्चों, हमें भी अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए और अपना समय जो है अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। इस पाठ में एक छोटी बच्ची और उस की मम्मा की कहानी कही गई है कि वो छोटी बच्ची जो है अपनी मम्मा के साथ मिलकर कैसे उनके हर काम में उनकी सहायता करती है। तो बच्चों, हमें भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए ना। मान लो आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। चलो हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है, वह भी दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोलो कौन। और मैं, बच्ची कहती है हम घर में 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी माँ। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं, हमसे किसी को कोई काम पूरा नहीं आता। और बच्ची क्या सोचती है कि सारा काम जो है मम्मा से मिलकर मैं करवाती हूँ, मम्मा को तो पूरा काम आता ही नहीं है। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। अब उसकी मम्मा अनजान बनती है, क्योंकि वो देखो बच्चा भी खुश होता है कि मम्मा मेरे साथ ऐसे टाइम बिता रही है। तो कहती है कि मैं कुछ भूल रही हूँ बेटा, कि मैंने कुछ आटे में कुछ नहीं डाला। वो कहती है कि मैं ही फिर याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। बच्चों, हमने पीछे जो लेसन में किया था की और की मात्रा, देखिए यहाँ पर की आया हुआ ना दोनों जगह पर। अब देखो ये काम के बाद आया हुआ है। माँ आटा गूंथती है तो मैं पानी डालती हूँ, और कभी कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और 1 कटोरी आटा निकालती हूँ। अब बच्ची क्या कहती है, मम्मा आटा गूंथती है। जब मम्मा आटा गूंथती है तो मैं उसमें पानी डालती हूँ। वो कहती है कि मेरे से पानी ज़्यादा डल जाता है और मम्मी का आटा जो है गीला हो जाता है। आप भी ऐसे करते हो ना, कभी कभी करते हो ना। आपको कुछ याद आ रहा होगा बच्चों। अब देखिए आगे, धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफ़ेद होता है, पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। अब देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था ना। देखो हाफ यहाँ पर है, हाफ यहाँ, इसमें हमने यहाँ पर वो अल्पविराम लगाया था, कोमा लगाया था हमने। वो क्या कहती है कि जब मैं उसमें आटा और मिलाती हूँ तो वो जो सूखा आटा है वो जो है गीला होने पर उसका रंग चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख जैसे क्या क्या बनाती हूँ। माँ पहले तो कहती है कि आटा खराब मत करो, लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़ कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। अब आप भी ऐसे करते हो ना कि जब मम्मा आटा गूंथ रही होती, मम्मा से कहते मम्मा थोड़ा सा आटा दे दो, मैं ना इससे कुछ बनाऊंगी। अब जब ऐसा करती है तो उसकी मम्मा उसको मना करती है, पर उसकी मम्मा भी उसके साथ वो काम करने लग जाती है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। जब मम्मा आटा गूंथ रही होती है, उसकी मम्मा आटा गूंथती है तो जैसे वो हाथ ऊपर करती है, उसके हाथ पे जो आटा लगा होता है उसकी मम्मा के मुंह पे लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ, आटा साफ हो जाता है। पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पोंछ दिया ना? मैं कहती हूँ हाँ, पोंछ दिया।
मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ। वह अपनी मम्मी को अपना हाथ दिखाती है, देखो मैंने आटा पहुँच दिया है। पर हथेली पर तो आटा नज़र ही नहीं आता, उसकी मम्मी को उसके हाथ पे आटा नज़र नहीं आता। माँ कहती है देखो वहीं लगा होगा, पर आटा तो वहाँ नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ का गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंदने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलवाती हूँ। अब देखो बच्ची क्या कहती है, माँ बड़ी तो हो गई है पर उसे कई चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। अब देखो बच्चों, बच्चे तो हमेशा मम्मी सबके साथ रहते हैं ना, मम्मी के साथ पापा के साथ, तो हमें भी रहना चाहिए, उनके साथ अपना टाइम बिताना चाहिए। अब देखो इस कहानी में क्या है, जब वो बच्ची ऐसी हरकतें करती है तो उसकी मम्मा को भी अपना जो है बचपन याद आता है कि मैं भी ऐसे करती थी। ठीक है, पर बच्चों आपको आटा ख़राब नहीं करना, आपको पेरेंट्स से कहना है कि मुझे क्ले लेकर दो, उससे मैं ये जो है दिया बत्तख ये बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें अपना अधिक से अधिक समय जो है अपने पेरेंट्स के साथ व्यतीत करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। धन्यवाद।